थोड़ा बहुत आप लोगों को तनाव हो तो योग कर लिया करो, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। बाबा ने जितने आसन सिखाए उनमें सबसे बेहतरीन आसन है सुखी और स्वस्थ रहने का यू टर्न आसन। जब तक सामने वाला डर रहा है तलवार से काम लो, जैसे खुद पे आ गई सलवार से काम लो। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री धुआंधार काम कर रहे हैं, ये अलग बात है कि काम में धार कम और धुआं ज्यादा। बड़े मन से मोहब्बत से आप सब लोग सुन रहे हैं। मूर्खताओं से देश में बड़ी चहल पहल है, बेवजह के मुद्दे उठाए जाते हैं। हमारे हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है एक जगह कि गाय पूरी दुनिया में दूध देती है, हिंदुस्तान में वोट देती है। अभी एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने तो यहां तक कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हो। उन्हीं की सरकार के प्रदेश के एक स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि जब से नोटों पर गांधी जी के चित्र छपे नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता है। आपको ध्यान हुआ फिर बाद में एक उनके बड़ी पार्टी के उसी बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा गांधी जी एक चतुर बनिया थे। आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव पर जब लाठीचार्ज हुआ तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया, तो उस धरने प्रदर्शन में सुषमा स्वराज ने डांस किया और व्यंग पर आपकी दाद मिले। सुषमा स्वराज का राजघाट पर डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर pीट liya होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। वाह वाह वाह। हालांकि भ्रष्टाचार में बदलाव जरूर आया है जी, रेट डबल हो गई और गारंटी आधी है। हाँ, मेरा जो बैंक का खाता है वो अलग ढंग से खाता है। अच्छा, मैं तो आज एयरपोर्ट उतर के आ रहा था तो वो गाड़ी में जो सज्जन लेने गए थे उनको पूछ ले यार होटल के रास्ते में कोई इंडियन बैंक तो नहीं पड़ेगा। इतना पूछना था कि मेरे खाते से 5 रुपए कटने का SMS आ गया। वो भी चोट खाए हुए थे, बोले संपत सरल जी मालूम तो है लेकिन बताऊंगा नहीं। सुबह से 4 लोगों को बता करके 20 रुपए कटवा चुका हूं। लोग सो नहीं पा रहे, पता नहीं नींद में बैंक दिख जाए और 10-5 रुपए ड्रीम चार्ज काट लिए जाए। एक सज्जन की तो कुछ ही समय में 50,000 रुपए की कंपनी 16,000 गुना बढ़ गई। और आपकी तालियों की मोहर तो मेरी इस बात पर लगेगी, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को कौन आउट करे जिसके पिताजी एम्पायर हों। अरे वाह 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 वाह। GST नोटबंदी के बारे में मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स उतना ही जानता हूं जितना फाइनेंस मिनिस्टर कविता समझते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी विसंगतियों और गलतियों के बावजूद केंद्र में जीते ही हैं, राज्यों में कैसे जीतते जा रहे हैं। तो मैंने एक ताऊ से सवाल कर लिया था, मेरी शंका का समाधान करो ताऊ। उसने एक लतीफा सुनाया, वो लतीफा आप सुने फिर मैं एक रचना शुरू करूंगा। वो ताऊ ने बताया कि एक सज्जन की यूनिफॉर्म पर 50 मेडल लटके थे, एक बड़ा 49 छोटे छोटे। उसने पूछ लिया भाई इतने मेडल किस बात के लिए मिल गए? बोले जी बड़े वाला तो तिकड़म से ले लिया और बाकी इसकी वजह से मिल गए। वाह 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 वाह। अब आप सुनने की मानसिकता में आ जाओ, समय की अपनी सीमाएं हैं, बड़े लोगों तक आपको पहुंचना। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। मेरी कोशिश रहती है जिस प्रोग्राम में दोबारा आता हूं उसमें नया सुनाऊं। हम जिस शहर के वासी हैं, हम किसी की तरफ एक अंगुली उठाते हैं तो 3 खुद की तरफ उठती हैं। हम जिस शहर के रहने वाले हैं या गांव कस्बे के रहने वाले हैं, हम उस शहर को नहीं चाहते, उस शहर से चाहते हैं। जयपुर जहां मैं रहता हूं किसी जमाने में दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर था, लेकिन आज तमाम शहरों की जो स्थितियां हैं, बड़ा डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी की बातें की जाती हैं, लेकिन जो हमारे शहर स्मार्ट थे उन तक को भी हम नहीं संभाल पाए। वहीं से मैं एक रचना शुरू करता हूं, हम जिस शहर के वासी। स्वागत है संपत जी। नई रचना है, जुबान पे नहीं चढ़ी,
आप अगर आशीर्वाद देंगे तो और भी जगह सुनाने का मुझे हौसला मिलेगा। हम जिस शहर के वासी हैं, जयपुर से मेरा प्रथम परिचय कोई तीसरी कक्षा के दौरान हुआ था, जब परीक्षा में एक बेहद कठिन प्रश्न पूछा गया था कि बताइए जयपुर का हवा महल किस शहर में स्थित है। वाह, हा हा हा। जयपुर के बारे में और अधिक जानने का अवसर फिर 7वीं कक्षा के दौरान आया। हमारे एक मास्टर जी हुआ करते थे। वे जब भी कक्षा में आते हमें जयपुर का भूगोल और इतिहास बताया करते। न उन्होंने हमें कभी अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, न हमने उन्हें कभी अपना सब्जेक्ट पढ़ाने को कहा। मास्टर जी समझ गए थे कि बच्चे जयपुर के बारे में कुछ नहीं जानते। बच्चे समझ गए थे कि मास्टर जी जयपुर के अलावा कुछ नहीं जानते। जयपुर गुलाबी नगर है। गुलाबी नगर मतलब हिंदी में जिसे पिंक सिटी कहते हैं। अच्छा, अरे वाह वाह वाह। और व्यंग पर तो अब तालियां मिलनी चाहिए आपको। गुलाबी नगर मतलब हिंदी में जिसे पिंक सिटी कहते हैं। हालांकि जयपुर में गुलाबी रंग अब उतना ही बचा है जितनी की राजनीति में शर्म। ओह, अरे वाह 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 वाह। सिटी प्लानिंग जयपुर की परंपरा थी, लेकिन जयपुर में सिटी प्लानिंग का वही हश्र हुआ जो देश में फैमिली प्लानिंग का हुआ। गैर सरकारी स्मार्ट सिटी रहा जयपुर, सरकारी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। नतीजे आ भी रहे हैं। लोगों में पढ़ने पढ़ाने के प्रति गजब का जोश है जी। जब तक पास होते रहे, पढ़ने जाते रहे, ज्यों ही फेल हुए खुद स्कूल खोल लिया। युवा पीढ़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करती है जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही हो। बोलचाल में अंग्रेजी का चलन बढ़ा है। किसी से उसके मोबाइल नंबर पूछो तो आधे नंबर अंग्रेजी में बताता है, जैसे 9414024365। चूंकि हम भारतीयों को विकास नहीं मोक्ष चाहिए, अतः शहर भर में कदम कदम पर धर्मस्थल हैं। जी, मैं भी पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु अक्सर धर्मस्थल जाता हूं। अच्छा, मैं धर्मस्थल नंगे पांव जाता हूं। जिस दिन नंगे पांव धर्मस्थल नहीं जाता हूं, उस दिन घर नंगे पांव आता हूं। वाह। शहर में ट्रैफिक जाम, वाहन दुर्घटना आदि के मूल में मुझे गणेश जी का कोप नजर आता है। नया वाहन खरीदते ही उसे गणेश जी के यहां ले जाने का रिवाज है। यह गणेश जी के साथ एक प्रकार का मिसबिहेव है। पता नहीं लोग महंगे लग्जरी व्हीकल उसे क्यों दिखाने जाते हैं जो खुद चूहे पर चलता है। वास्तु और ज्योतिष के प्रति जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्ती दीवानगी है। ज्योतिष का तो इस हद तक क्रेज है कि एक दफा मेरे हाथ में चोट लग गई तो घर वाले बजाय मरहम पट्टी के मेरी हस्तरेखाएं देखने लगे। हाँ, जयपुर का पॉलिटिकल सिनेरियो जरूर शुद्ध भारतीय है। जो राजनीति है वहां की पॉलिटिक्स है वो वैसी है जैसी तमाम देश की है। मैं भी एक दफा चुनाव जीतते जीतते बचा हूं। अच्छा। चुनावी टक्कर इस कदर कांटे की थी कि मुझे मेरे विरोधी से मात्र 1 वोट कम मिला। हुआ यूं कि मैं सहपत्नी मतदान करने गया था। अच्छा। ईवीएम पर मेरा नाम देखते ही मेरी पत्नी ने नोटा वाला बटन दबा दिया। हो। जिसे मैं अपना शुभचिंतक समझता था वह भी देश की शुभचिंतक निकली। हालांकि मतदान करने मेरा विरोधी भी पत्नी को साथ ले गया था, लेकिन वह असली नेता था सो अपनी को नहीं ले गया था। अरे वाह वाह वाह। लोग बड़े मिलनसार हैं। मैं स्वयं इस हद तक मिलनसार हूं कि सार निकलने तक ही मिलता हूं। वाह। आप आए कभी मुझसे मिलने, मैं आपको देखते ही यूं बाहें फैला दूंगा मानो हजारों साल से आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं तुरंत आपको नजदीकी टी स्टॉल तक ले जाऊंगा। अच्छा। और ऑर्डर दूंगा 12 नंबर। 12 नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय 2 गिलासों में आएगी। मैं अपनी चाय आपसे पहले पी, बंद मोबाइल कान से लगा, जरा दूर चला जाऊंगा। थोड़े इंतजार के बाद आप ही चाय का पेमेंट भी करेंगे। अब व्यंग पर दाद मिले आपकी। जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाहट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पिलाई, पेमेंट के बाद तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे।
हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। समापन की ओर बढ़ता हूं। इरशाद। तमाम तरह के दबाव झेलते शहर के लिए ऑक्सीजन है टूरिज्म और ज्वेलरी, मूर्ति कला और चित्रकारी, ध्रुपद और कव्वाली, तमाशा और गालीबाजी, रंगरेज और मणिहारे, पतंग और आतिशबाजी, हैंडमेड पेपर और सांगानेरी प्रिंट, जयपुरी रजाई और जयपुरी फुट। जहां तक साहित्य का सवाल है, हालांकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो मशहूर है ही, आप जानते हैं कि वहां सैकड़ों लोग हर साल इकट्ठे होते हैं जो बाजार पर विचार करने के बहाने विचार का बाजार तलाशते हैं। हाँ हाँ हाँ। जहां तक साहित्य का सवाल है, जयपुर में कुल 2 साहित्यकार हुए हैं, रीति काल में बिहारी और आधुनिक काल में संपत सरल। अच्छा। अब ये कवि शायरों को मैं सुनाना चाहता हूं, वो जरा ध्यान से सुने इस बात के लिए। सुनते हैं कि बिहारी को एक दोहा कहने पर राजा की ओर से सोने की एक असरफी दी जाती थी। अब ये रिसर्च का विषय है कि बिहारी को दोहा कहने पर असरफी दी जाती थी या असरफी दी जाने पर वह दोहा कहते थे। वाह 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 वाह। और अब आपकी तालियां उठेंगी। असरफी दी जाने पर बिहारी दोहा कहते थे, जो हो उन सोने की असरफियों का तो अता पता तक नहीं है, लेकिन बिहारी के दोहे आज भी जिंदा हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह 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 वाह। बड़ी मोहब्बत दी, समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं अंतिम लाइन पढ़ करके अपनी जगह लूंगा। समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं मैं। रही बात मेरी, तो सेल्फी युग होने के बावजूद अपनी आरती खुद ही क्या उतारनी, तालियों से विदा करना बेहतर हो। आप मेरी लोकप्रियता के बारे में उन लोगों से पूछें जिनसे मैंने उधार ले रखा है। वाह 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 वाह।